महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई? महात्मा गांधी, जिनका नाम पूरी दुनिया में स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता के रूप में जाना जाता है, भारतीय समाज और राजनीति में एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनका जीवन सत्य, अहिंसा और निष्कलंकता के सिद्धांतों से परिपूर्ण था। उन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता दिलाने के लिए असंख्य बलिदान दिए और अपनी शांति और अहिंसा के सिद्धांतों के कारण वे केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक प्रेरणा स्रोत बने। लेकिन उनकी मृत्यु एक दुखद और दर्दनाक घटना थी, जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को शोक में डुबो दिया। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उनके निधन के कारण ने भारतीय समाज और राजनीति को गहरे आघात पहुंचाए। गांधी जी का निधन एक सांप्रदायिक उन्माद और घृणा के समय में हुआ था, जब भारत विभाजन और स्वतंत्रता के बाद नए संघर्षों के दौर से गुजर रहा था। आइए जानते हैं कि गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई और इसके पीछे के कारणों और घटनाओं को समझने की कोशिश करें। गांधी जी का जीवन और उनका संघर्ष। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों के आधार पर लड़ा। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध के कई रूपों का प्रयोग किया, जिनमें प्रमुख रूप से असहमति आंदोलनों और असहमति से संबंधित प्रमुख आंदोलनों जैसे असहमति आंदोलन, दांडी यात्रा और असहमति सविनय अवज्ञा आंदोलन शामिल हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद गांधी जी का मुख्य ध्यान समाज में व्याप्त असमानताओं, सामाजिक भेदभाव और सांप्रदायिक विद्वेष को समाप्त करने पर था। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। उनका उद्देश्य एक ऐसा भारत बनाना था जिसमें सभी लोग समान अधिकार और सम्मान के साथ जी सकें। लेकिन जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ और विभाजन के कारण पाकिस्तान का गठन हुआ, भारत में सांप्रदायिक हिंसा का दौर शुरू हो गया। हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ गया और कई स्थानों पर दंगे और संघर्ष हो रहे थे। गांधी जी ने इस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह इस हिंसा को रोकने में सफल नहीं हो पाए। गांधी जी की हत्या के कारण महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई। यह घटना दिल्ली के बिरला भवन के पास घटित हुई। गांधी जी उस समय प्रार्थना सभा में थे, जहां वह अपने अनुयायियों को शांति और सद्भाव का संदेश देने के लिए गए थे। उसी समय नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने गांधी जी पर गोली चला दी। गांधी जी को 3 गोलियां लगीं और वह तुरंत गिर पड़े। नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसे फांसी दी गई। नाथूराम गोडसे एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी था और उसका मानना था कि गांधी जी ने पाकिस्तान को अधिक सम्मान दिया था और हिंदू धर्म के हित में काम नहीं किया। गोडसे का मानना था कि गांधी जी का भारत में मुसलमानों के प्रति अत्यधिक झुकाव था और उनका व्यवहार हिंदू समाज के लिए हानिकारक था। गोडसे ने गांधी जी की हत्या को एक हिंदू समाज की रक्षा के रूप में देखा, जो उसे सही और जरूरी लगा। गांधी जी की हत्या का राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ। गांधी जी की हत्या के समय भारत में सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के बाद लाखों लोगों का विस्थापन हुआ और दोनों देशों में हिंसा की घटनाएं बढ़ गईं। लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे और यह स्थिति भारत में गहरे सामाजिक और राजनीतिक विभाजन का कारण बनी थी। गांधी जी का अहिंसा और शांति का संदेश इस कठिन समय में खासकर हिंदू मुस्लिम विवादों के बीच बहुत महत्वपूर्ण था। गांधी जी का मानना था कि धर्म, जाति और भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनका विश्वास था कि सत्य और अहिंसा ही किसी भी समस्या का समाधान है। वे हमेशा भारत में एकता, शांति और सौहार्द की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके सिद्धांतों का विरोध करने वाले कुछ तत्व इस समय के भारत में सक्रिय थे। नाथूराम गोडसे और उनके जैसे अन्य लोग गांधी जी के विचारों से असहमत थे और उनका मानना था कि गांधी जी की नीतियां हिंदू समाज के लिए नुकसानकारी थीं। गोडसे और उसके साथियों का यह मानना था कि गांधी जी ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया और हिंदू समाज की उपेक्षा की। गांधी जी की हत्या के बाद भारत में एक बड़ा शोक लहराया। उनकी मौत ने भारतीय समाज को एक गहरी चोट पहुंचाई। सरकार ने गांधी जी की हत्या के अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार किया और मुकदमा चलाया। नाथूराम गोडसे को अदालत ने दोषी पाया और उसे फांसी की सजा दी।
गांधी जी की हत्या ने भारतीय राजनीति और समाज को एक नया दिशा दी, जहां अहिंसा और शांति के सिद्धांतों को बल मिला। लेकिन साथ ही यह भी साबित हुआ कि किसी भी समाज में कट्टरता और हिंसा कितनी खतरनाक हो सकती है। गांधी जी की मृत्यु के बाद की प्रतिक्रिया। गांधी जी की हत्या के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोगों ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया। भारतीय नेताओं और समाज के विभिन्न वर्गों ने गांधी जी के योगदान को सराहा और उनकी विचारधारा को जीवित रखने का संकल्प लिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा था, महात्मा गांधी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। गांधी जी की मृत्यु के बाद भारत में कई सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। उनकी हत्या ने भारतीय समाज को यह समझने का अवसर दिया कि यदि समाज में शांति और समरसता की कोई उम्मीद है, तो उसका पालन करना केवल गांधी जी के सिद्धांतों के माध्यम से ही संभव है। उनका संघर्ष कभी भी समाप्त नहीं हुआ,